मैं दिल्ली आज लगभग 5-6 साल से गया था। दिल्ली में मैं मज़दूरी करता था। उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया। मज़दूरी करते करते लॉकडाउन जब लग गया, हम लोग 7-8 आदमी एक जगह में रहते थे। उसके बाद जो इतना हम लोग को दिक्कत होने लगा कि घर से जो है बाहर नहीं निकल पाते थे। तो लास्ट में मजबूरी में हम लोग क्या किए, एक दिन रात में निकल गए 5 आदमी से। लगभग 500 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चले, कोई सहारा नहीं हम लोग के पास। तब लास्ट में एक सवारी गाड़ी मिला, उसको हाथ पैर पकड़े उनको कि भैया हमको थोड़ा आगे ले जाके छोड़ दीजिएगा। फिर बेचारा ने हम लोग को मदद किया। मदद करने के बाद हम लोग ने गाड़ी पकड़ा। गाड़ी पकड़ के लगभग 200 किलोमीटर तक हम लोग को छोड़ा। लेकिन वो एक गाड़ी वाला हम लोग को नहीं चढ़ाया, बोला कि ये हमको कोरोना काल है, कैसे आप लोग को चढ़ा लेंगे, आप वायरस वाले हैं कि क्या हैं। थोड़ा दूर तक हम चलने लगे। फिर दूसरा गाड़ी वाला आया, आकर के उनको रोके, तो अपना बात सारा जब हम बताए उनको, तो फिर हम लोग को चढ़ा लिया। वो कुछ दूर तक लेके गया, फिर बोला कि भैया मेरा इतना ही सीमा था, हम अब नहीं जा सकेंगे दूर तक, आप लोग दूसरा व्यवस्था कीजिए। तब फिर लगभग हम लोग 200 किलोमीटर तक हम लोग चले, रात भर चले। जब ज़्यादा रात हो गया, 12 बज गया, तब हम लोग सोचे कि अब संभव नहीं है, रात में चलना ठीक नहीं है। हम लोग एक पेड़ के नीचे सो गए। 3 बजे के बाद जब हम चलने लगे, तब फिर 8 बजे दिन तक हम लोग चले। चलने के बाद जो है फिर एक गाड़ी मिला। वैसे करते करते हम लोग गांव किसी तरह से पहुंच गए। पहुंचने के बाद जो है हम आकर के गांव में, हम लोग तो मजदूर आदमी है ही, अब क्या काम करेंगे नहीं करेंगे। तब रफ़ीक जी से मुलाकात हुए। तो रफ़ीक जी उस समय में काम करते थे राजीव गांधी फाउंडेशन में। लॉकडाउन कोरोना काल में बहुत सारा आदमी कामकाज को छोड़कर अपना घर द्वार पकड़ लिया, घर द्वार में आके बेरोजगार हो गया। उसके पास कोई साधन नहीं, सुविधा नहीं। वो बहुत चिंतित में थे कि आगे हम फिर क्या करें। हम जहाँ दिल्ली मुंबई में काम करते थे, रोजगार करते थे कोई कंपनी में, तो कोई ठेकेदार के यहाँ तो सारा काम छूट गया। अब घर में भी कोई काम नहीं है और घर में भी कोई खेती बाड़ी का काम कर नहीं सकते। तो मन में उसका बहुत तरह उसका बात चल रहा था। तो फिर जो है हमने 125 आदमी का चयन किया। उसमें जाके हम सबसे बीच पे जाकर मिले कि भाई आपका क्या समस्या है, आपका क्या समस्या है, आप दिल्ली गए थे, बम्बई गए थे, क्यों आ गए, क्या समस्या, आगे फिर आपका क्या प्लानिंग है। तो किसी ने बोला कि फिर दिल्ली जाएंगे, किसी ने बोला कि हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ अपना आसपास में कोई रोज़गार करे, पान का हो या CS सेंटर हो या सिलाई का काम हो या ऑटो पार्ट्स का काम हो, जो भी काम मिल जाए चाहते हैं कि गांव में करें। लेकिन किसी के पास पैसा हल्का पल्का है, किसी के पास पैसा भी नहीं है। तो किसी के पास फाइनेंस का जरूरी है, किसी को नहीं भी जरूरी है, किसी को जगह का जरूरी है, किसी को जगह लोकेशन वो चयन नहीं कर पाते हैं कि इस जगह पे क्या चीज़ करेंगे या मार्केटिंग कैसे करेंगे या इस चीज़ को परचेज कैसे करेंगे। बहुत तरह का समस्या आता था। तो हम जो है वो लोग के साथ मिले, बातचीत किए, लगा कि नहीं ये बंदा बहुत इच्छुक है, ये आगे कुछ करना चाहते हैं। तो उसके पीछे फिर हमने दिमाग लगाया कि भाई आपको करना क्या है। तब वो हमको सलाह दिया, क्या आप लोग कितना दिन बाहर खटिएगा, आप लोग कोई रोज़गार बिजनेस कीजिए। तो सामान कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आए, तो कुछ अपना पैसा लगाया, कुछ फाइनेंस करवा दिए कि चलो भाई तुम्हारे पास कुछ पैसा, कुछ फाइनेंस कर दिए ताकि सामान वामान लेकर आ गया, अपना रोज़गार कारोबार चला रहा है। तब हमको जो है ग्रुप में 25,000 का लोन दिलवाए। उसी लोन के आधार पर हमने बोरा का दुकान खोला। बांध पर मेरा दुकान है छोटा सा, उसी में बोरा का दुकान हमने खोला। खोल करके कुछ दिन चलाए। वो सीजनरी वाला काम है, 3 महीना काम करते हैं बोरा वाला, उसके बाद खेती में लग जाते हैं। खेती पूरा करते हैं, फिर समय आता है तो हम बोरा का काम करते हैं। आज उसी के वजह से आज हम जो भी हैं, अब दिल्ली पंजाब छोड़ दिए हैं खटना, अब इसी खेती बाड़ी कर रहे हैं और घर द्वार भी बना लिए, ज़मीन उमीन खरीद करके थोड़ा सा, और बहुत अच्छा पोजीशन में है अभी। खेती में जो है सबसे मेरा 1 नंबर काम है क्या, आलू उपजाना। आलू उपज करते हैं हम लोग, बंगाल से लेके बीज लेके आते हैं, आपका जालंधर से लेके आते हैं। उसी बीज को हम लोग तैयार करके खेत में लगाते हैं। और बंगाल का आलू जो लेके आते हैं उसको पोखराज कहा जाता है। और ज्योति भी है, बहुत सारा आलू है जो हमारे मिट्टी के अंदर जो सूट होता है आलू, वो आलू आपका
ये आपका जालंधर का ज़्यादा सूट होता है और बंगाल का भी सूट होता है। तो पोखराज होना चाहिए आलू, उसी आलू को हम लोग लगाते हैं और बहुत अच्छा हम लोग प्रोग्रेस में हैं अभी। जहाँ तक संभव हुआ फाइनेंस के माध्यम हो, सरकार के माध्यम से हो, हमने उसको राहत पहुँचाए। जैविक कॉरिडोर का यह मेरा काम चल रहा है, जिसमें किसानों को हम जैविक खेती के बारे में बताते हैं। सरकारी जो भी योजना है, आपका कस्टम हायरिंग सेंटर हो गया, आपका पीएम किसान सम्मान निधि हो गया, आपका फसल बीमा हो गया, तो ये सारा चीज़ जो है किसानों को बीच हम जानकारी देते हैं कि भाई ब्लॉक में, ज़िला में ये सब किसान के लिए काम आए हुए हैं। आप लोग जो इच्छुक है आप लोग ले सकते हैं। जहाँ जिसको दिक्कत होता है तो उसको फिर हम जाके ब्लॉक, ज़िला में जाकर हम वेरीफाई करवा देते हैं। हम लोग 40 किसान हैं जैविक कॉरिडोर में, जिसमें हम भी उसमें जुड़े हुए हैं। सरकार के तरफ से 1 एकड़ वाले को 11,500 टका अनुदान देती है। और दूसरा नंबर जो काम है, कम जिसका ज़मीन है उसको कम मिलती है, 4,000 मिलती है, 2,000 मिलती है। उसी पैसे से जो है हम लोग आपका जैविक खाद डालते हैं खेत में और जैविक फसल उपजाते हैं। आलू हुआ, मकई हुआ, धान हुआ, सारा जैविक का काम करते हैं हम। बहुत तरह का चारों तरफ से हमारे पास फ़ोन भी आते हैं फसल लेने के लिए, लेकर के बहुत आराम से। सरकार की तरफ से हमको पॉलीथीन टाइप का जो है बैग भी दिया है, और बैग को उसी से भर के, जैसे आप जैसे आदमी आए या कोई आया, उसको हम लोग भर करके सब्जी या फसल सब उसी में देते हैं, वो अपना ले जाता है। और मेरा उसमें लिखा हुआ रहता है बेलवाड़ीगंज आपका जैविक कॉरिडोर, ये सब सारा कुछ मेरा इसमें पन्नी में लिखा हुआ रहता है। और जहाँ जहाँ वो पन्नी जाता है तब तक वहाँ से आदमी का खबर हम लोग को आ जाता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं आप लोग। मेरा ज़्यादातर ज़मीन जो है कोसी के उस पार में है, और वहाँ जाने का कोई मेरा पास सुविधा नहीं है। जैसे कि मैं लकड़ी का एक नाव बना के रखा है, वही नाव का ही सहारा से उस पार का खेती करते हैं। उसके बाद जो है जो फसल उग जाता है तो उसी नाव से ढो करके मार्केट में ले जाते हैं, और बहुत अच्छा हमको बेनिफिट मिलता है उससे। जो दिल्ली बम्बई सब छोड़ दिया, खुद काम कर रहा है, दूसरों को भी काम करवा रहा है, अपना भी परिवार चला रहा है, दूसरा का भी परिवार चला रहा है। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लग रहा है। किसान होने के नाते बहुत हमको अच्छा महसूस हुआ इस किसान में, और नाज है इस किसान में कि हम करते हैं और दूसरों को भी कराएंगे, यही सोचते हैं हम।